भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 31 से 40 तक। स्वधर्मंपि चावेक्षे न विकम्पितुमर्हसि धर्मयाद्धि न विद्यते यदृच्छया चोपन्न स्वर्गद्वारपावृतम् सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चैत्वमिम धर्मयम् संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथिष्यन्ति संभावितस्य चाकीर्तिमन्नातिरिच्यते भयाद्रणादुपर्त मन्स्यन्ते त्वां महार्था येषा च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहुदिश्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखत्रं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोष्यसे महिम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युधाय कृतनिश्चय सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो ततो युधाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि अश सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमा शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्ध प्रहास्यसि प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम्प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। Bhagavad Gita, Chapter 2, verses from 31 to 40. Besides, considering your own duty too, you should not waver, for there is nothing more welcome for a man of the warrior class than a righteous war. Arjuna, fortunate are the Kshatriyas who get such an unsolicited opportunity for war, which is an open gateway to heaven. Now, if you refuse to fight this righteous war, then, shirking your duty and losing your reputation, you will incur sin. Nay, people will also pour undying infamy on you, and infamy brought on a man enjoying popular esteem is worse than death. And the warrior chiefs who thought highly of you, will now despise you, thinking that it was fear which drove you away from battle. And your enemies, disparaging your might, will speak many unbecoming words. What can be more distressing than this? Die, and you will win heaven, conquer, and you enjoy sovereignty of the earth. Therefore, stand up, Arjuna, determined to fight. Treating alike victory and defeat, gain and loss, pleasure and pain, get ready for the battle. Fighting thus you will not incur sin. Arjuna, this attitude of mind has been presented to you from the point of view of Jnana Yoga. Now here the same is presented from the standpoint of Karma Yoga, the yoga of selfless action. Equipped with this attitude of mind, you will be able to throw off completely the shackles of karma. In this path of selfless action, there is no loss of effort, nor is there fear of contrary result. Even a little practice of this discipline saves one from the terrible fear of birth and death. तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए जिसका वध नहीं किया जा सके। स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं लड़ेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा, तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से पीछे हटा हुआ मानेंगे। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने वाले वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दुख और क्या होगा? या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। हे पार्थ, ये सभी बातें तेरे लिए ज्ञानयोग के विषय में कही गई, और अब तू इसको कर्मयोग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों की टिप्पणी में इसका विस्तार देखना चाहिए। बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। इस कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।